नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सब फना हो जाएंगे, करेंगे खुदा की ज़ात। पानी भरन सहेलियाँ तिरंगा रंग घड़े, भरया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। दीन गवाया दुनिया खातर, ते दुनिया न चली साथ। पैर कुहाड़ा मारे गाफल अपने हाथ। ना वेख पराइयां चौपड़ियां, ते ना तरसाजी। जदों तू अखियां मीट गयों, 10 बंदिया तेरा की। ऐवें मेरी मेरी करना है, पिया कुफर दी बेड़ी चढ़ना है। तैनू 2 गज कफन दा मिलना है, ओ भी पाया पाया ना पाया। पाक ओ ज़ात जिसने बगैर थम्मा दे आसमान नू छत बनाया है। पाक ओ ज़ात जिस पानी दे उत्ते मिट्टी दा बिछौना बिछाया। अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे कलाम सच्चे कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाते ने कि कामयाबी केड़ी है। हर बंदा अपने ज़हन नाल कामयाबी सोचता है। दिन रात मरदा रहता है, दूर दराज दे सफ़र करता है, इलेक्शन लड़ता है, डकैतियाँ करता है, हेरा फेरी करता है। इनके ज़हन च कि जे मेरे को पैसा आ गया तो मैं कामयाब हो जाऊँ। इनके ज़हन च कि मैं इक़्तिदार च आ गया तो मैं कामयाब हो जाऊँ। ये तो साड़ी सोच है ना, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते ने कामयाबी ये नहीं। अल्लाह ताला फरमाते ने हदीस कुदसी है, मेरा महबूब अगर मेरे नज़दीक पूरी दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर जितनी भी होंदी, तो मैं काफरां नूं एक घुट पानी भी ना देंदा। सारी दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर जितनी भी नहीं। अल्लाह की ज़ात फरमाते ने कामयाबी केड़ी?
कद अफला मन तज़क्का, कद अफला तहकीक वो बंदा कामयाब हो गया जिसने त्रय काम कर ले। ये कुरान पाक विच अल्लाह दी ज़ात फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी, इस किताब दे अंदर शक ही कोई नहीं। जे अल्लाह की ज़ात इंज ना भी फरमा दे तो फिर भी साडा यकीन आ कि अंदर शक कोई नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदियां नूं मजीद तसल्ली देवन वास्ते फरमाया कद तहकीक वो बंदा फला पा गया, कामयाब हो गया जिसने 3 काम कर ले। ये हुण 3 काम बंदा याद करे ते ये 3 काम कर लवे ते अल्लाह ताला फरमाते पे ने कि वो बंदा कामयाब हो गया। पहला काम यह है कि मन तज़क्का, अपने नफ्स नूं पाक करे। दूसरा वज़ाका रस्मा रब्बे ही, अपने रब के इसम का जिक्र करे। इसम मैना ना ते रब दा ना की है? रब ना नहीं है, रब एक सिफत है। हाजी ना नहीं, डॉक्टर ना नहीं, हाफज ना नहीं, ना तो इनका कोई होर हुंदा है। हाजी हज सिफत है, डॉक्टरी सिफत है। ये कोई भी कर लवेगा तो ये सिफत उनके नाल लग जाए। कोई भी बंदा हज कर लवे तो हाजी बन गया, लेकिन ना तो उनका कोई होर है। इस तरह अल्लाह ताला फरमाते ने अपने रब के नाम का जिक्र करे। रब रहीम करीम मालिक राज़क खालक ये ना नहीं, ये अल्लाह ताला दी सिफतां ने। रब का ना की है? अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात फरमाते पे ने अपने रब के नाम का जिक्र करे। तीसरा फसल्ला, नमाज पढ़े। जेड़ा बंदा ये 3 काम कर लवे वो दुनिया विच भी कामयाब है ते आखिरत में भी कामयाब है। अगर माल दौलत खजानिया नाल कामयाबी हुंदी तो अल्लाह की ज़ात फरमांदे करून कामयाब हो गया। अगर इकतदार नाल कामयाबी हुंदी अल्लाह की ज़ात फरमांदे नमरूद ते फिरौन भी कामयाब हो गए। लेकिन ये कामयाबी नहीं दोस्तों, मेरे आका के घर तक कई दिन अग नहीं बलदी होंदी। जवां दी रोटी रज न खाधी, छानन रीत न काई, पेट दे उत्ते पत्थर बद्धे, भुखियां रात विहाई। असी अज इसनूं कामयाबी समझी बैठे। यही वजह है कि फिर दिन ब दिन इंसान परेशानी की तरफ जा रहे। जिमें जिमें ये चीज़ां दौलत इनदे अशैश दियां चीज़ां इंसान दे घर आउंदियां ने, अगर उनका नफ्स पाक नहीं है तो फिर ये चीज़ां उसनूं परेशान कर देंदियां ने। जिमें बीमार बंदे नूं तुसीं घिओ खवाउणा शुरू कर दिओ, बीमार बंदे नूं गोश्त खवाना शुरू कर दिओ तो वो ताकतवर तो नहीं होगा, वो तो मजीद बीमार हो जाएगा। पहले उनका इलाज होवे, वो तंदुरुस्त हो जाए तो फिर उसनूं नमाज भी फायदा देंदी, हज भी फायदा दिंदा है, दुनिया का माल भी फायदा दिंदा है। जिस बंदे का नफ्स पाक नहीं होया हुंदा वो हज करके आउंदा है तो अगे नालों ज़्यादा सख्त हो जाता है। अगर वो दौरा हदीस भी कर लेंदा है तो उनकी तमा जिहड़ी है उनका लालच बढ़ जाता है। असल चीज़ ये है कि पहले उसने इलाज नहीं कराया। इलाज करावे ना तो फिर ये चीज़ां खुराक ने। दरूद शरीफ पढ़े, कुरान पढ़े, तहजतां पढ़े, ये रूह की खुराक है। तो जे बीमार बंदे नूं तुसी इलाज ना कराओ तो खुराक देना शुरू कर दो, की ख्याल है वो ताकत वाला हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात ने इसे वास्ते पहले कुरान पाक च फरमाया है मन तज़क्का, अगां फिर इबादतां का जिक्र किया है कि पहले अपने नफ्स नूं पाक करो, फिर अपने रब के नाम का जिक्र करो, फिर नमाज पढ़ो।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਨਫਸ ਪਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਜਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫਸ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੈਸੇ ਫੈਜ਼ੀ ਤੇ ਫਿਆਜ਼ੀ ਆਣ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉੱਤੇ ਦਰਸ ਪੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਬ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਲਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਰੂਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਫਸ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਆਰਿਫੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ख्वाजा बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, बल्कि तमाम औलिया कराम का मुतफिका फैसला है, अगर कोई बंदा चाहे कि मेरा नफ्स पाक हो जाए तो वह 3 काम करे। नंबर 1, किसी कामल मुकम्मल पीर का मुरीद बने। जिमें साढ़े ज़हन में ये ख्याल आता है, यार जदों कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, तो फिर पीर नूं करना की है? मैं गुजारिश करना, जदों अल्लाह की ज़ात हर चीज़ ते कादर है, अल्लाह जो चाहता हो जाता है, फिर खुदा ने नबी बनाए क्यों? जितने नबी बनाए वो सारे बंदियां च क्यों बनाए? कोई नबी फरिश्तियां च हो जाता, कोई नबी जिन्ना च हो जाता। अगर तू गौर करें तो तेनू मालूम हो जाएगा कि नबियां ते वलियां दी ज़रूरत है। नबियां ते वलियां दे बगैर इंसान दी इसलाह नहीं हुई। जिस बंदे ने भी नबी नू ना मन्निया, कोई हिक विखा दो जिस बंदे ने फिर ईमान लियांदा होवे या वो मुसलमान होया होवे। शैतान ने यह गल आखी सी कि मैं अल्लाह तैनू मनना, मैं इस बंदे नू नहीं मनदा। अल्लाह ताला फरमाया फिर मैनू तू की मन्निया? एह बे तू फिर उतर जा, तू दफा हो जा, तू इनू मैं बनाया है। जो अल्लाह की ज़ात जानती है वो कोई बंदा नहीं जानता, कोई फरिश्ता नहीं जानता, कोई भी जिन नहीं जानता, कोई इंसान नहीं जानता। अल्लाह की ज़ात ने नबी क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने बंदियां दे अंदर एक फितरत रखी है, ये वेख के काम करते ने, ये वेख के बोलते ने। जे पंजाबियां दे घर बच्चा पैदा हुंदा है तो पंजाबी बोलता है, अगर सिंधियां दे घर बच्चा पैदा हुंदा है वो सिंधी बोलता है, अंग्रेज़ां दे घर बच्चा पैदा हुंदा है वो अंग्रेज़ी बोलता है। लेकिन जानवर वेखो, सिंध दा होवे, पंजाब दा होवे, अमरीका दा होवे, अफ्रीका दा होवे, जानवरां दी बोली हिक ही हुंदी है। जिवें पाकिस्तान दे जानवर बोलते ने, बाहरले मुल्कां दे जानवर भी उस तरह बोलते हैं, क्योंकि इन्हां दे अंदर वो फितरत नहीं जिहड़ी इंसान दे अंदर है। ये फितरत रख के फिर अल्लाह ताला फरमाया वकूनू मा स्वादिकीन, हमेशा हमेशा मेरे बुजुर्गां दी, मेरे सच्चियां बंदियां दी सोबत अख्तियार करो। इतना तो साडा अकल काम करदा है कि बच्चे नू अगर दर्जी बनाना होवे
तो क्या फिर फर्नीचर वाले को भेजते हो कि दर्जी को भेजते हो? उन्होंने दर्जी को भेजोगे तो दर्जी बनेगा। नूह अलैहिस्सलाम का पुत्र काफर को बहता रहा, वो काफर बन गया। अबू जाल का पुत्र सुहाबियां को बैठता रहा तो वह सुहाबी बन गया। तो फिर अजे भी साढ़े ज़हन च ही आता है यार कुरान जो है, हदीस है, किसी पीर दी किसी बजुर्ग की की जरूरत है? भला वो गौर तो करन, अल्लाह हर चीज़ ते कादर है, जो चाहता है हो जाता है। फिर खुदा नबी क्यों बनाए? खुदा कह देंदा जाओ सारे मुसलमान हो जाओ, तो की ख्याल है नहीं हो सकते हैं? लेकिन बंदियां दे अंदर फितरत रखी अल्लाह ताला ने। वेखदे हो अगर टीवी ते क्रिकेट दे मैच लगते ने तो बच्चे बल्ले उठा लेंदे ने, अगर हाकी दे मैच लगते ने तो बच्चे हाकियां पकड़ लेंदे ने। इसे तरह ही बुजुर्गों की सोहबत के बगैर कुरान समझ आउंदा ही नहीं है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह नमाजी सन, दाढ़ी रखी हुई सी, दरसे कुरान देंदे सन। तो जदों शाह शमस तबरेज रहमतुल्लाह अलैह दी गुलामी विच आए तो फिर फरमाते ने मौलवी हरगिज न शुद्ध मौला रूम ता गुलाम में शमस तबरेजी न शुद्ध। कुरान तो हट के उन्हें कोई इल्म ना पढ़ लिया, बल्कि फरमाया अगे मैं पढ़दा हा, अज मेरी समझ आ गया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अगर कुरान हदीस नू पढ़ना होवे ते दो नूर चाहिए ने, एक अखां दा नूर, एक वैसे कोई भी नूर होवे, बिजली दा होवे, सूरज दा होवे, चिराग होवे तां ही पढ़ोगे ना। हनेरे विच तां नहीं पढ़ सकदा। जिमें हनेरे तू पढ़ नहीं सकदा, एवें दिल दे हनेरे नाल तू कुरान ते हदीस नू समझ नहीं सकदा। जबान नाल पढ़ लवेंगा लेकिन उनकी तय तक नहीं पहुँचेगा। मौलाना रूम फरमाते ने कालरा बगजार मर्दे हाले शो, पेश मर्दे कामले पामाले शो। ओ मौलवियो आलमो काल काल छोड़ो, हाल पैदा करो। ये हाल कित्थों मिलेगा? आप फरमाते ने किसी अल्लाह वाले दे कदमां दी खाक बन जा। उलमाए कराम ने फरमाया किताबां नाल नहीं काम बनेगा। आप फरमाते ने सद किताबो सद वर्क दर नार कुन, रूए दिल रा जान बे दिलदार कुन। किताबां नू साड़, किताबी कीड़ा ना बन, किसी अल्लाह वाले को चला जा, वो सारे इल्म तेरे सीने में भर देवेगा। आप फरमाते ने जिन्ने पढ़िया इल्म किताबां दा वो कीड़ा है खास हजाबां दा, जेड़ा चतर सवाल जवाबां दा वो इल्म इरफान नू की जाने। और जेड़ा पीर अपने दा आशिक नहीं हो पीर दी शान नू की जाने। कोई भी आलम कोई भी दौरा हदीस करने वाला अगर मेरी गुजारिश सुनता है तो वो अपने घर विच वेख लवे, अपनी हालत वेख लवे। जो कुछ लोगों को बयान करता होवेगा खुद अमल नहीं करता होवेगा। हो सकता है घर बीवी भी नमाज ना पढ़ती होवे, बच्ची भी ना पढ़ती होवे, लेकिन इस पासे उन्हें गौर कदे नहीं किया। अगर इस इल्म नाल काम बनता हुंदा तो मेरे घर में तो दीन आ जाता। मैं जो लोगों को तकरीरां भी करना, मैं मसले भी दसना, लेकिन खुद भी हो सकता अमल ना करता होवे। तो जी अल्लाह वालियां कोल कोई अनपढ़ चला गया, बेनमाजी चला गया, चोर चला गया, फिर वो चोर ना रहा, फिर वो बेनमाजी ना रहा। अल्लाह वालियां दी सोहबत दे नाल, उन्हां दी तवज्जो दे नाल खुदावंद करीम उन्हां उत्ते भी मेहरबानी कर दी। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने वो उलमा जिन्हां ने सिर्फ किताबां दा इलम पढ़िया, बुजुर्गों की सोहबत विच ना गए, वो नहीं समझ सकते कि वो भी इलम कोई हुंदा है। आपने एक मिसाल दी कि हड़ आया, जिमें हुण सैलाब आया सी ते कोई दरिया का डड्डू खूह विच डिग पिया। उत्थे एक खूह का डड्डू आ, इन्हां दोवां दी मुलाकात हो गई। ये खूह दे डड्डू पुछया दोस्ता कित्थों आया है? उन्हें आख्या मैं दरिया विचों आया। तो खूह का डड्डू पुछदा दरिया किड्डा क हुंदा है? उन्हें आख्या वो तो बहुत वड्डा हुंदा है, क्योंकि इन्हें तो कदे खूह चों बाहर निकलिया नहीं आ,
इनू पता नहीं आ भी दरिया भी हुंदा है कई शै। वो खूह दे डड्डू ने थोड़ी जी तारी ला के पूछया एडा हुंदा होवेगा? उन्हें आख्या नहीं वड्डा हुंदा है। फिर उन्हें अद्धे खूह की तारी लाई, फिर पुछदा एडा हुंदा होवेगा? उन्हें आख्या नहीं इस तू भी वड्डा है। फिर उन्हें सारे खूह की तारी लाई, तो फिर दरिया के डड्डू आख्या नहीं इस तू भी वड्डा हुंदा है। तो खूह का डड्डू आंदा फिर है ही झूठ, इस तो वड्डा तो हुंदा ही कोई नहीं, जिसने कुछ वेखिया ही नहीं है बाहर, जदों किसी अल्लाह वाले की सोहबत में गए ही नहीं। फिर इतराज तो हो सकता है, लेकिन अकल उनकी मन्नेगी नहीं कि ये किवें बंदा मदीने दे विच बह के खुतबा पर दिंदा होवे ते सारिया इतना दूर बैठा आया है, उत्थे वेखदा भी पिया है ते आवाज़ भी दिंदा पिया है। ये समझ च उहदे च नहीं आवेगा कि नजूमी हैं, मुसलमान भी नहीं हैं। वो फिरौन नूं दसदे पए ने कि ते बनी इसराइल दी कौम विच एक बच्चा पैदा होवेगा। अजे मूसा अलैहिस्सलाम दे बाप दी शादी भी नहीं हुई, तो वो नजूमी दसदे पए ने। कुरान दा वाक़या है, नजूम दी गल भी असी मन जाने हैं, साइंस दी गल भी असी मन जाने हैं, क्योंकि वो आम हो गईयां। ये वो इलम है जिहड़ा किताबां विच हुंदा ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया जो कुछ मेरे सीने में था मैंने अबा बकर सदीक के सीने में डाल दिया। ये तो वो इलम है, ये तो सीना बसीना आवेगा, जदों आम होवेगा नहीं फिर असी यकीन किवें करांगे। अज तो कोई 50 साल पहले सानू ये गल कोई आखदा कि एक मोबाइल है, बंदा इत्थों गल करदा है तो अमरीका हो जाती है, तार भी कोई नहीं है, कुछ भी नाल राबता कोई नहीं है, कोई बंदा मनदा है? जदों पहले पहले लोग आखदे सन कि यार कोई बंदा चंद ते चला गया है, तो मैं अपने इलाके विच वेखिया कि लोग गालां कढ़दे हैं कि एडा झूठ, चंद ते भी कोई जा सकता है। तो जदों उन्हें विखा दिता, जदों मोबाइल नाल गल कर दिती, हुण कोई एवें झूठ बोल देवे कि मैं अमरीका गल कर रहा, तो कोई बंदा शक नहीं करेगा। ये इलम आम हो गया। साइंस वाले दस देवणगे कि कल थोड़ी थोड़ी बारिश होवेगी, तेज़ हवा चलेगी, अजे तक कुछ भी असार नहीं आए, तो फिर उस तरह हो जाता है। तो खुदा दे वलियां दा जिहड़ा इलम है वो तो इहदे नालों बई कई दर्जे ज़्यादा अगे, पर ये आम नहीं। इस वास्ते असी समझ नहीं सकते ना। वो जहाँ बजुर्गों को गए, अगर किसी बजुर्ग को गए तो इहो जिहा बजुर्ग समझिया जिहड़ा औरतां कोलों लत्तां पै घुटाउंदा, जिहड़ा मुरीदां कोलों मंग के खांदा, जिहड़ा नमाज ते कुरान हदीस तो दूर आ, उन्होंने तो बजुर्ग समझी रखिया। ये कदों बजुर्ग आए? बजुर्ग ये नहीं होंदे खिलाफे पैगंबर कसेरा गुजीद कि हर गिज़ब मंजिल न खाहद रसीद। वो जिहड़ा नबी करीम दे तरीके तो बाहर होवे वो कदे मंजिल मकसूद ते पहुँच नहीं सकता। खुदा दा वली मुस्तहब भी नहीं छोड़दा, ते सुन्नत दा तारक, वाजिब दा तारक, फर्ज दा तारक किवें वली हो सकता है? जिहड़ा खुदा दा वली, खुदा दा प्यारा बंदा हुंदा है, वो तो मुस्तहब भी नहीं छोड़दा। दोस्तों, जिहड़े बंदे कुछ लोगों को इंज बजुर्ग समझ लेंदे ने कि फलाने बजुर्ग दा पुत्र है, फलानी गद्दी तू आया है, गद्दी बड़ी वड्डी है। बजुर्ग जिहड़े आन वो बहुत वाकई बजुर्ग आन, पर यह भी तो सुनिया है ना कि शेरां दियां मारियां गिद्दड़ पे खांदे ने। उन्हां दे बाप दादा बजुर्ग आन, उन्हां दे नां नूं सलाम। जिहड़ा हुण नमाज ही ना पढ़े, जिहड़ा औरतां कोलों लत्तां घुटावे, जिहड़ा मुरीदां कोलों मंग के खावे, जिहड़ा शरीयत दे खिलाफ होवे, तू आना उत्तों वे नहीं विचों वे कुतब है। केड़ी तेरी जहालत है, कितना तू बेवकूफ़ है। मेरे आका ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा कुरान हदीस नूं छड्ड के कोई भी थानू अमल करके दसे, उड़ के भी दस लवे, उनदे कोल कोई अमल हो सकता है, लेकिन ये करामत नहीं है। कोई बंदा आखे कि मैं फलाने बंदे नूं उड़दियां वेख्या है, क्या जादूगर नहीं उड़ सकता? जादूगर भी उड़ सकता है, ये तो कोई करामत नहीं है। बाजिद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कोल कोई बंदा गया,
आंदा जी मैनू मुरीद करो। आपने फरमाया किसी बुजुर्ग दा मुरीद हो। जो कुछ होते हैं करते हैं आजजी, मेवे से झुकती है डाली लदी। जिहड़ी डाणी ते फल हुंदा है वो झुकी हुई हुंदी है, वो आकड़ी हुई नहीं हुंदी। उस बंदे आखे हजरत मैनू मुरीद करो। आपने फरमाया किसी बुजुर्ग दा मुरीद हो। वो आंदा जी तुसी बुजुर्ग ही हो। आपने फरमाया तेरे कोल की दलील है कि मैं बुजुर्ग हाँ। उस बंदे ने आख्या मैं सुनिया है तुसी रात नूं उड़ जांदे हो। आपने फरमाया तो मक्खी भी उड़ लेंदी है, ये भी कोई करामत है? करामत वो हुंदी है जिहड़ी शरीयत की पाबंदी है, ये करामत तो वध दर्जा रखती है। इस्तकामत फौकल करामत, ये जिहड़ी शरीयत की पाबंदी है ये करामतां नालों वड्डा दर्जा रखती है। करामत कौन विखाउंदा है? जिंदी कमज़ोरी हुंदी है, जिंदी ताकत तो कम वध जांदा है, वो मजजूब पैर पैर ते करामत विखा दिंदा है। अल्लाह दा कामल वली वो थोड़ी कीतियां करामत विखाउंदा ही नहीं है। उन्होंने की जरूरत है तैनू अपने मगर लावन दी, तैनू ये दसन दी कि मैं बुजुर्ग हाँ? नहीं, वो तो तेनू कदे भी नहीं दसेगा। भला साडे विचों कोई बंदा उठ के अपना गुनाह दसो खां, असी नहीं दसने आए। सानू पता है इज्जत च फर्क पै जाता है, तो कामल नूं भी पता हुंदा है जे मेरी करामत ज़ाहिर हो गई तो मंजिल च फर्क पै जाएगा, मेरी बुजुर्गी विच फर्क पै जाएगा। हाँ, जदों दीन ते आँच आउंदी होवे, दीन नूं नुकसान पहुँचदा होवे, फिर खुदा दा वली अपनी बुजुर्गी वल्लों नहीं वेखदा, फिर वो मैदान च आ जांदा है, फिर वो करामत विखा दिंदा है। जिस तरह पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जदों वेखिया कि लोगों नूं ये गुमराह करदा पिया है, उदों आप मैदान च आ गए। जदों जादूगर ने उड़ के दस दिता, उदों दाता साहब मैदान च आ गए। वरना थोड़ी कीतियां कामल बुजुर्ग अपनी करामत नूं इंज लुकाउंदे ने जिवें असीं अपना गुनाह लुकाउने आए। कोई बंदा भी नहीं चाहता कि मेरा गुनाह ज़ाहिर हो जाए। हाँ, जदों उनकी ताकत तो वध जाए कम, तो फिर उनके वस नहीं हुंदा। तो इस तरह मजजूब जिहड़ा हुंदा है ना, उनकी ताकत थोड़ी हुंदी है, वो नाकस हुंदा है, कामल नहीं हुंदा। उनके कोल जामण दा हुक्म नहीं, उनकी बैत दा हुक्म नहीं। अगर वो ये आखे कि जा तू बादशाह हो जावेगा तो तेनू बादशाही मिल जाएगी। अगर वो तेनू आखे कि जा तेनू मैं दाढ़ी रखा दी तो दाढ़ी वो नहीं रखा सकता। बादशाही नालों दाढ़ी की कीमत ज़्यादा है। उनके कोल इतना खर्चा ही नहीं है, उनके कोल इतनी ताकत नहीं है। बादशाही दे लवेगा, दाढ़ी नहीं दे सकता। हो सकता उनके कोल अपने कोल भी ना होवे। इस वास्ते अल्लाह दे कामल वलियां कोल जाओ तो वो तज़किया नफ्स करते हैं। बुजुर्ग फरमाते ने कामल मुकम्मल पीर दी बैत करे। कामल मुकम्मल किनू आखदे ने? हर बंदा अपने पीर नू कामल समझदा है, हर बंदा अपने पीर नू कुतब समझदा है। भाई अल्लाह दे बंदे हो, इतने कामल हो जावन, इतने कुतब बन जावन, तो फिर ये हालत तो ना रवे। हुण तेरी मर्जी है ना। हुण बंदा अनपढ़ बंदे नू सारा पिंड ही आखे MA, ये MA, तो भला लोगों के आखण नालों MA हो जाएगा, जबकि उन्हें कीता ही नहीं। हुण तेरी डिग्री तो नहीं चलनी उत्थे कि तू आख देवें कामल। डिग्री कुरान दी, डिग्री हदीस दी, जिन्हों डिग्री कुरान देवे कि खुदा दा वली है, उनदे विच शक कोई नहीं। जिन्हों हदीस आखे वली है, उनदे विच शक कोई नहीं। तेरियां मेरियां डिग्रियां उत्थे नहीं चलणगियां। हुण कुरान दी डिग्री सुनो, कुरान किन्नू वली आखदा है? अल्लाह ताला फरमाते ने अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो होते हैं जो ईमानदार होते हैं, मुत्तकी परहेजगार होते हैं, यानी वो गुनाह नहीं करते। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन आप फरमाते ने नून नमाज़ा पढ़ना कम जनाना सानू समझ ना ही आउंदी हुंदी। हो सकता अज भी लोकां कईयां नूं समझ ना आउंदी होवे। असां अपने पीरो मुर्शद कोल सुनिया कि एक इबादत हुंदी है छोटी, एक इबादत हुंदी है वड्डी।
जिन्हों इंज करके आखते ने इबादत इमतसालिया, इबादत इजतनाबिया। जिहड़ी इबादत इमतसालिया है ये छोटी है, यानी नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, तहज्जुद पढ़ लेना, ये छोटी इबादत है। ते छोटे काम, सौखे काम, आसान काम औरतां ते बच्चे भी कर लेंदे ने। ते जिहड़ा औखा काम हुंदा है, भारा काम हुंदा है, वो मर्द करदे हुंदे ने। ते आप फरमांदे ने कि जिहड़ा बंदा गुनाह नहीं करदा ये खुदा दा वली है। हुण कोई बंदा ये आखे कि मैं गुनाह कोई नहीं करदा, सिर्फ नमाज नहीं पढ़दा, वो नमाज ना पढ़ना भी गुनाह है। जिहड़ा बंदा गुनाह ना करे, अल्लाह ताला फरमांदे पे ने वो वली है। गुनाह करन वाला वली नहीं हुंदा। नमाज़ां पढ़ना है, दुध च भी पानी पाउना है, तहज्जुद पढ़ना है, रिश्वत भी लेना है, गवांडी भी तेरे को तंग ने, बीवी भी तेरे को तंग है, औलाद नूं भी तंग करना है, ते तस्बीह भी रोलदा रहना है। जे मसीते आना है तो नमाजियां ते भी अटैक करता रहना है, इमाम ते भी अटैक करता रहना है, सारी मसीत भी तेरे को तंग है। तो बेशक लोग तेनू तहज्जुद गुजार, नमाजी, हाजी समझते ने, पर ये चीज़ां कित्थे गईयां? इन्हां चीज़ां ने सारियां तेरियां इबादतां नूं ज़ाया कर देना है। जदों कबरां दे विच जासें तूं, पिया रोसें ते गम खासें तूं, इन्हां वेलियां ते पछतासें तूं, नेकी कमा अज वक्त है। कामल मुकम्मल पीर दी मैं थानू निशानी दसना, जो मैं बजुर्गों को सुनी है, इंशाअल्लाह ताला उनदे विच शक कोई नहीं है कि कामल मुकम्मल केड़ा बंदा हुंदा है। बजुर्गी विरासत नहीं हुंदी, जिमें हाजी दा पुत्तर जमदा हाजी नहीं हुंदा, डॉक्टर दा पुत्तर जमदा डॉक्टर नहीं हुंदा, एवें पीर दा पुत्तर जमदा पीर नहीं हुंदा। इनू भी कोरस करना पौंदा है। सिखेगा तो तां बजुर्ग बनेगा, वरना ये समझ लेना कि डॉक्टर दा पुत्तर है, भावें इन्हें नहीं सीखिया, इनके को इलाज करा लवीए। कदे ऐसा होया नहीं। अगर उन्हें भी कोई डिग्री हासिल कर लीए तो फिर असी जाने आए। जिस तरह बुल्ले शाह ये पीरां दी औलाद तहा, जात दा सैयद तहा, पर उनके सीने में वो नेमत नहीं आई। उन्हें लोगों को धोखा देना पसंद ना किया। उन्हें जाके अराइयां की बैत की, उत्थे कोरस किया, फिर वो बजुर्ग बने। पीर मेहरली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ये जात दे सैयद हैं, लेकिन मुरीद जाके सियालां दे होए, उत्थे कोरस किया तो फिर बजुर्ग बने। अलीपुर शरीफ वाले ये जात दे सैयद हैं, लेकिन चूरे शरीफ जाके कोरस किया। वो तो कौम दे पठान हैं, पर जिथों भी सौदा मिल जावे, अल्लाह तबारक ताला ये जातां ते बुजुर्गी नहीं रखी हुई, कौमां ते नहीं रखी हुई। अल्लाह ताला फरमाते ने अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, मेरे नज़दीक बुजुर्ग वो है जो मुत्की और परहेजगार है। तो कामल बुजुर्ग दी मैं अलामत थानू दसना, अगर तू वेख लवें परख लवें फिर धोखा नहीं खावेंगा। बुजुर्ग फरमाते ने कि कामल मुकम्मल दे विच तराए सिफतां हुंदियां ने, वो तराए वेखो। अनपढ़ बंदा भी वेख लवेगा, पढ़िया भी वेख लवेगा। पहली की उनकी सिफत होवे को शरीयत दा पाबंद, अग खावे पानी ते चले, बावें उड्डे आसमाना तले, जेड़ा सोम सलाद दा तारक कुछ नहीं होंदे पल्ले। शरीयत दा पाबंद किनू आखदे ने? 5 वक्त नमाज पढ़े, बा जमात दा आदि होवे। अगर कोई जमात किसी शरी उज़र तू रह जावे, अल्लाह गफूर रहीम है, आदत ना बना लवे कि कल्ला ही नमाज पढ़ लवे। 5 वक्त नमाज पढ़े, बा जमात दा आदि होवे, दाढ़ी उंदी होवे, मुट्ठी भर होवे। मुट्ठी तो घट जड़ी दाढ़ी हुंदी है मुनावन नाले दा ते छोटी दाढ़ी रखन नाले दा कोई भी फर्क नहीं हुंदा। कोई ये आखे कि चलो भाई थोड़ा बहुता तो सवाब मिलेगा, नहीं भला दर्जी नूं कपड़ा देवी खां, वो तेरी कमीज सीवेगा तो बाजू नाल लावे ही ना, ते आख देवे चल थोड़ी जी उजरत दे छड़, वो तो तेरा सिर पाड़ देवेगा। नाले मेरी कमीज खराब कर छड़ी, नाले उजरत मंगदा पिया है। मेरे आका दी दाढ़ी कितनी है? हालांकि इस चीज़ से इख्तलाफ है। एक फिरका
ये आखदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मूछें कटाओ दाड़ियाँ बढ़ाओ। वो आखते ने तुसी क्यों कटाउंदे हो, जदों अल्लाह के हबीब का यह फरमान है कि तुसी ये दाड़ियाँ वधाओ कटाओ नहीं, हजूर ने कैंची नहीं लवाई, तुसी क्यों लवाउंदे हो। तो फिर असी अगवाने हैं फिका विच लिखिया आया है कि दाड़ी मुट्ठी भर होवे। वो अगू दूसरा सवाल ये करते ने क्या फिका नूं तुसी हदीस नालों अगे ले जाते हो। नहीं, असी आने हैं फिका कुरान ते हदीस का निचोड़ है। मेरे आका ने फरमाया जदों भी किसी मसले ते इख्तलाफ हो जावे, मेरी हदीस कुछ आखे ते कुरान दी आयत कुछ आखे, ते मेरी हदीस नूं छड्ड दिव्या है ते कुरान दी आयत ते अमल कर लिया है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने फत्ताबिऊनी, अल्लाह हुक्म पे देंदे ने कि मेरे महबूब दी इत्तबा करो। ते नबी करीम दी दाढ़ी मुट्ठी भर आई, इस वास्ते मैं फिका च लिखना कि दाढ़ी मुट्ठी भर होवे। बई हजूर ने तो कैंची नहीं लवाई, ते कैंची लवावांगे। आपने फरमाया कि नबी करीम नूं अल्लाह दी ज़ात ने सोहना ही इतना बना छड्या, उन्होंने कैंचियां दी लोड़ ही कान आई। ते सानू सोहना बनना पौंदा है, इस दाढ़ी नूं सजाना पौंदा है। इहो जी बेहुदा ना रख कि लोग वेख के नफरत करन कि एक दाढ़ी ये की शै है, इनू सजा, इनकी खिदमत कर, ये जिंदा बाग है वो फिर तेन बड़ी तनख्वाह देवेगा। इनू 5 वक्त पानी लाया कर, खलाल की गोडी करया कर, कंघी करया कर। जिस बंदे दे सिर ते कर्जा हो जाता है, बंदे आंदे ने कर्जा आ गया कोई वजीफा दसो, मैं कई लोगों को दसना ते कई ने मैनू आन के दसिया भी कि मैनू फायदा हो गया। जदों रात समझ लगे दाढ़ी मुट्ठी भर होवे, कंघी करदा करदा दरूद शरीफ पढ़दा पढ़दा ये सौ जावे, इंशा अल्लाह ताला कर्जा उनका बड़ा जल्दी उतर जाएगा, उन्होंने पता भी नहीं लगेगा, सवाब वखरा मिलेगा। इस तरीके नाल मेरे आका दी जितनियां सुनता ने उन्हां विच कोई ना कोई हिकमत जरूर है। जेड़े बंदे आंदे ने साडा मेदा खराब हो गया है, जिगर खराब हो गया है, कोई दवाई असर नहीं पी करती, स्पैशलिस्टां कोल भी गए हैं, मेदे वाला मरज जेड़ा है ये वधदा ही जांदा है, बड़े पैसे दिते ने। हाँ जी, तेरा पैसा लगे ना तो तेनू यकीन नहीं आउंदा। जिस वक्त खाना खावें हाथ धो लिया कर, बिस्मिल्ला पढ़ के खाना खादा कर, चमचे नाल खाना ना खाया कर, बाद विच उंगलां चूसिया कर। जिस बंदे नू मेदे दा कोई भी प्रॉब्लम है, अल्लाह दे फजलो करम नाल वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सुन्नत है मेरे आका दी। इन दे विच कोई राज है। अज भी अंग्रेज़ां ने रिसर्च करके वेख्या कि जिहड़ी इन्हां पोरियां विच खुदा ताकत रखी है, मेदे दी कुव्वत दी किसी भी दवाई विच नहीं है। जिस बंदे नू बवासीर हुंदी है, बड़े पैसे लाउंदा है, दवाइयां करदा है, लेकिन तकलीफ बरकरार रहिंदी है। वुजू करन लगा मिसवाक करे, मिसवाक इस तरह पकड़े, आ 2 उंगलां थल्ले होवन, अंगूठा ते चीची, आ 3 उत्ते होवन, इस तरीके नाल मिसवाक करे। जदों मूँह चों कड्डे धो के करूली करके फिर पावे। मिसवाक बह के करे, चलदा फिरदा ना करे, मिसवाक नूं चूसे नहीं। इन्हां चीज़ां नाल बवासीर होवन दा खतरा है। तो जिस तरीके नाल ये सुन्नत तरीका है, इहदे नाल बंदा करे, इंशाअल्लाह ताला बवासीर जेड़ी भी होवे वो ठीक हो जाएगी। बहरहाल मैं ये दस रहा कि कामल पीर दियाँ सिफतां की ने, जिन्हां विच एक शरीयत की पाबंदी है। ये तो समझ गए कि दाढ़ी उनकी मुट्ठी भर होवे, 5 वक्त तो नमाज पढ़दा होवे ते बाजमात दा आदि होवे। ये हुण तुसां वेख लिया कि ये बंदा जेड़ा है दाढ़ी भी इनकी मुट्ठी भर है ते नमाज भी 5 वक्त पढ़दा है। हुण दूसरी सिफत वेखो कि इनके अंदर तमा तो नहीं, ये लालच तो नहीं रखता। जे तमा है तो फिर भी बुजुर्ग नहीं है। जितना लालच से दूर उतना सीने में नूर। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, पीर बा तमा रहजन, जेड़ा तमा वास्ते पीरी मुरीदी करता है वो पीर नहीं, वो डाकू है। दाता साहब लाहौर वाले आप फरमाते ने, पीर बा तमा
आलम बेअमल वास्ते कोई होर नबी नहीं आना जिस तैनू आन के समझाना है, कोई होर किताब नहीं उतरनी जेड़ी पढ़ के ते तू हिदायत पावेगा। इस कुरान तेरी मर्जी दे मुताबिक तब्दील नहीं हो जाना। अगर तेरे नसीब चंगे ने ते तू अपने आप नू इस कुरान दे मुताबिक बदल ला, इस हदीस दे मुताबिक बदल ला। इनदे विच तेरा फायदा है, इनदे विच तेरी भलाई है। कई बुलावां नाले तेनू आंदे रहे, कई तेनू तकरीरां ते मसले सुणाउंदे रहे, कईयां जनाजियां विच गयो, कईयां खत्मां ते गयो। तैनू ये ख्याल भी ना आया कि एक दिन मैं भी मर जाना है, मेरे जनाजे का भी ऐलान होना है, मेरे खत्म विच भी लोग आन के बैठना है। कोई ख्याल ना आया। तो मौलाना रूम फरमाते ने मझ अगे अगर बंदा 2 घंटे तकरीर करे तो मझ नू की असर होंदा है, तो जे मझ अगे जनाजा रख दिओ तो मझ नू की असर होंदा है। मझ नू किसी खत्म में ले जाओ तो उन्होंने की असर होवेगा कि की हो रहा है। तू भी बंदा नहीं हो, तू जानवर है। बंदा चमड़े चरबी ते गोश्त नू बंदा नहीं आखदे। बंदा तो वह हुंदा है जेड़ा अकल तो कम लवे, अल्लाह दे हुक्मां ते चले। अल्लाह दे हुक्म कुछ ने ते तू केड़े पासे चले आया है। या तेनू पता ही नहीं कि मेरा मालक कौन है। बकरी नू तो पता मेरा मालक कौन है, कुत्ते नू भी पता मेरा मालक कौन है। तू किहो जिहा बंदा है जिन्हों ये भी अज तक नहीं पता लगा कि मेरा मालक ही कौन है। बुजुर्ग फरमाते ने कर खौफ काली गोर दा, मुनकर नकीर दे जोर दा, मत दिल दुखा किसे होर दा, नेकी कमा अज वक्त है। दोस्तों तज़किया नफ्स वास्ते किसी अल्लाह वाले बंदे नू तलाश करो। शेख सादी फरमाते ने कि प्यासा आखिर कुएं ते पहुँच जाता है, तो जे प्यास होवेगी तो तलाश करता रहेगा। तो जे कोई बंदा ये आखे वो फलाना पीर वेख्या है, वो फलाना इहो जिहा वेख्या है, फलाना इंज वेख्या है, ये बहुत बड़ी जहालत है कि नमरूद का हवाला दे के सच्चे खुदा को किसी नू रोकें, फिरौन का हवाला दे के सच्चे खुदा को रोकें, झूठिया नबियां के हवाले दे के सच्चिया नबियां को रोकें, झूठिया पीरां ते जाली ते फराडी पीरां के हवाले दे के अल्लाह दे वलियां को रोकें। हाँ उन्हां दी निशानदेही करो, उन्हां को बचो। जे एक बंदा पुलिस की वर्दी पा के लुट लवे डाकू, तो फिर सारी पुलिस तो बदजन हो जाना ये तो बेवकूफ़ी है। उनकी निशानदेही करो कि ये पुलिस का बंदा नहीं आ, इन्हें वर्दी पा के लुटिया है। इंज हज़ारों राहजन फिरते हैं लिबास खिजर में। वो कितने लोग ने दोस्तों जेड़े पीरी मुरीदी के रंग में लोगों का ईमान भी लुटते पे ने, उन्हां दे माल भी लुटते पे ने। मैं तो कई बार ये दसना कि कोई कलाशन कोफ ना लुटता है, उनका तो रोला पै जाता है, वो अखबारां विच आ जाता है। मीडिया वाले दसते ने कि फलानी जगह ते वो डाकू पे तो उन्हें लुट लिया। तो कई दोस्तों ये सरिंज पकड़ के बैठे हुए ने, हैंड डाकू। कई तराजू पकड़ के बैठे हुए ने, हैंड डाकू। कई मीटर पकड़ के बैठे हुए ने, हैंड डाकू। कई पीर बन के लोगों को लुटते बनते ने, हैंड डाकू। इन्हां तो डबल गुनाह किया है। इन्हां दा रोला कोई भी नहीं पाउंदा। वो सरिंज पकड़ के आंदा है जितने तेरे कोल ने इत्थे रख दे, वो रखने पाउंदे ने। जिवें डाकू अगे बंदा मजबूर हुंदा है, इवें इहदे अगे भी मजबूर है। जितने उस मंग लेने ने उतने देने ने। सारे डॉक्टर डाकू नहीं, विच अच्छे लोग भी हैं, खौफे खुदा वाले लोग भी हैं, गरीबां का ख्याल रखने वाले भी लोग हैं। पर मैं अक्सरियत की गल पे करना। अक्सरियत इस तरह है, वो तैनू खुदा अकल दिती है कि तू वेखना है कि ये पीर की हो जाए। अगर तम आला ही तो फिर बच जा, बच जा। उनके कोल कुछ नहीं। आप बाबा मंगता दर खड़े दरवेश जेड़ा तेरे कोलों मंगदा फिरदा है, उस तैनू की देना है। जेड़ा खुद सिगटां पींदा है, जेड़ा खुद सिगटां भर भर के पींदा है, उनके मुरीद कोल बह के उनकी करामतां पे बयान करते हैं। ये साडा पीर जी कुतब है। वो की कुतब है?
ये जी तोड़ा अफीम खा जाता है तो होश च रहिंदा है। ये करामतां उन्हां दे मुरीद दसदे पे ने। नहीं, कुरान हदीस तो बाहर कोई भी करामत है असी उसनूं नहीं मनदे। जादूगर उड़ लेंदा है, फलसफी अग खा के दस लेंदा है, मदारी मिट्टी तो रुपया बना लेंदा है, फिर किवें तू समझेगा कि खुदा दा वली है या कोई उनके कोल अमल है। हाँ, बस कुरान ते हदीस के मुताबिक अगर कोई जिंदगी गुजारदा पिया है तो वो खुश नसीब बंदा है। वो भी खुश नसीब है जेड़ा उनके नाल लग जाता है। अगर तू पीर पकड़िया हा, पीर कामल मिल गया, चंगा हा, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वो पीर पर्दा कर गया दुनिया तो कई लोग सोचते ने बस असा हुण बैत होर कोई नहीं करनी। नहीं, वो भी नुकसान च रहणगे। उनकी मिसाल इंज है जिवें कोई बच्चा कुरान पढ़न आया मौलवी कोल, 2-4 सिपारे पढ़े तो मौलवी साहब का इंतकाल हो गया। हुण तुसीं दसो, अगर उन्हें कुरान पूरा पढ़ना है तो फिर दूए मौलवी को जावेगा कि नहीं जावेगा? जावेगा, जाना चाहिए। लेकिन पहला उस्ताद उनका उस्ताद ही रहेगा, भावें दौरा हदीस भी कर जावे। पहला पीर तेरा पीर ही रहेगा, भावें तो कमाल ते भी पहुँच जावेगा। कोई उनकी मिसाल चाहना है, कोई मिसाल दो। हाँ, सरकार मदीना तो बड़ा बजुर्ग केड़ा हा? जदों हजूर दुनिया तो पर्दा कर गए तो सारे सुहाबा कराम ने अबा बकर सदीक की बैयत की आई। वो सलूक उथों तय फिर पिछला होया। ये जेड़ा ज़ारा इलम है वो किताबां में मिल जाता है। बातनी इलम जेड़ा है ये सीना बसीना ते बैत कीतियां मिलता है। ज़ारा इलम मजबूर है, वो पावरफुल नहीं है कि वो तेनों गुनाह तो भी बचा लवे। जे ये इलम गुनाह तो बचा सकता होवे, भला सोचो खां, चोर नूं नहीं पता है गुनाह है। जेड़ा दुध च पानी पाउंदा उन्होंने ये इलम नहीं है कि गुनाह है। जेड़ा भी गुनाह तू करना है उनका तेनों इलम है ये गुनाह है। ये इलम सिर्फ इतना दस सकता है ये हलाल है, ये हराम है, ये गुनाह है, ये सवाब है। ये अमल नहीं करा सकता। बड़े बड़े इलम वाले लोग वो भी गुनाह तो ना बच सके जब तक खुदा दे वली को नहीं गए। जेड़ा ये इलम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने नबी करीम सानू 2 इलम दसे, एक ज़ाहिर एक बातन। ज़ाहिर इलम हुज्जत तमाम है, इलम बातन इल्म नाफिया है। असली इलम जेड़ा है ये दोस्तों सीना बसीना आउंदा है। इनू इल्म लदुन्नी भी आखदे ने। ये जेड़े बजुर्गों की सोहबत में जाते हैं उन्होंने मिलता है। दूर रह के ये चीज़ मिलती नहीं है। तो जेड़ा शरीयत के खिलाफ होवे वो बजुर्ग नहीं है, उनके नालों तो हकल्ला भी चंगा है। घर बैठ के पढ़ लिया कर, वो चंगा ही। इस बेदीन बंदे को ना जावी जेड़ा तेनू डसले सुनाउंदा पिया होवे, कुरान हदीस तो हट के गल्लां दसदा होवे, तैनू आखे दिल की नमाज हुंदी है, ज़ारा नमाज की कोई लोड़ नहीं है। हालांकि तू एडा बच्चा भी नहीं है, वो तेरा नफ्स खुद शरारती है। वो भी चाहता है कोई इहो जिहियां गल्लां होवन जिहड़ियां बंदा सुना के ते नमाज तो बच जावे, रोज़े तो बच जावे। और ये तो तेरे बचावन वास्ते तो नमाज आई, तेरे बचावन वास्ते तो रोज़ा आया। ये मेरे आका ने अरशां तो जाके आंदियां ये चीज़ां ते तोहफे के तौर पर मिलियां, ते तू केडा तंग ना तू होया बैठा है। हज़रत अली करमल्ला वाजो फरमाते ने जिहड़ी दिल की नमाज है ये कस्तूरी है, ते 5 वक्ती नमाज खुशबू है। भला कस्तूरी कोलों खुशबू जुदा हुंदी है? जिथे कस्तूरी होवेगी ना उत्थे खुशबू लाजमी हुंदी है। जिस बंदे कोल दिल की नमाज होवे ना उनके कोलों नमाज ज़ारा नहीं छुटती। वो सजदे में सर कटा देंदा है, नमाज नहीं छड़दा। वो सूरज लुटा के नमाज पढ़ता है पर कज़ा नहीं होवन देंदा। जेड़ा दिल की पढ़दा होवे, तो जे तेरे कोल आन के मैं आखां मैं दिल की पढ़ना तो तैनू की पता मैं पढ़ना कि नहीं पढ़ना। अगर मैं 5 वक्ती नमाज पाबंदी नाल पढ़ना तो फिर हो सकता है कि मेरे को दिल की नमाज होवे। दोस्तों जेड़े ज़ारा नमाज नहीं पढ़ते तो आन के झूठ बोलते ने तैनू मैं दिल की पढ़ना, वो झूठ बोलता है। वो शैतान है
वो तेनू नमाज तो रोकदा है। मैं एक मिसाल दे के उसके बाद मैं जिक्र का तरीका दसना। रोज़ियां दे महीने में किसी जगह ते एक पीर चला गया। पीर दो नंबर आ, पीर नहीं आ। इन्हां लोकां पीरां नूं बदनाम कर छड़िया। इन्हां लोकां ने उन्हां लोकां नूं मौका दिता जिहड़े लोगां दे आण के पीरां कोल की। मैं पुछना कि अपने वड्डियां लू वेखो, अपने दादे पड़दादे लू वेखो, ये मक्के विच जाके मुसलमान होए आण या नबी करीम नूं इत्थे घर लिया के मुसलमान होए आण, ते तैनूं पता लगेगा। ना तो साडे वड्डे गए, इतना किन्नू शौक आ कि बुत छड्ड के जाके इस्लाम कबूल करदा। इतनी किंदे विच ताकत आई कि जाके नबी करीम नूं अपने घर ले आउंदा। भला सोची खां फिर मुसलमान तू किवें होया? ना तेरे वड्डे उत्थे गए, ना हजूर इत्थे ज़ारा तौर ते तशरीफ ले आए। हुण तैनूं समझ आवेगी कि सानू मुसलमान करन वाले पीर लोग ही हैं। इन्हें सानू कीता। ये वखरी गल है कि तू झूठियां ते फराडियां दी गल्लां सुन के ते फिर तू आना पीरां कोल कुछ नहीं। पीरां नूं खुदा ताकतां दित्तियां आईयां ने। औलिया रा हस्त कुदरत अज इला, तीर जस्ता बाज गर्दा नजरा। अल्लाह ताला अपने बंदियां नूं ताकत दित्ती है कि कमान विचों निकलिया तीर वापस कर लेंदे ने। एक पिंड विच जाली पीर गया रोज़ियां दे विच। सो साडी जमात दा एक बंदा उस गल सुनाई। उन्हें आख्या कि मैनू पता लग्या कि बजुर्ग आया है, तो मेरा दिल किया कि मैं भी जाके बजुर्ग की सोबत करा, घड़ी जाके कोल बवां। बजुर्गों को जाना चाहिए। दूर गश्ती अज हजूरे औलिया, दर हकीकत दूर गश्ती अज खुदा। जेड़े खुदा दे वलियां को दूर रहंदे ने, हकीकत चो खुदा को दूर रहंदे ने। मेरे आका ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के किसी कामल वली दे नाल मुसाफा कर लिया, उस मैं मुहम्मद दे नाल मुसाफा किया। जिस उन्हां दी ज़ियारत कर ली, उस मेरी ज़ियारत कर ली। जेड़ा उन्हां दी सोबत चाण के बैठ गया, उन्हां दी सोबत विच बवन वाला बद नसीब नहीं हो सकता। कोई बुजुर्ग होवे जाके ज़ियारत कर, होवे बुजुर्ग। वो फकीर आंदा है, मैं गया कि बुजुर्ग आया है, मैं जाके ज़ियारत करा। जे मैं गया, मैं बूहे दे विच खड़ोता, औरतां ते मर्द कट्ठे बैठे होए। ये शैतानी महफल हुंदी है जिथे औरतां ते मर्द कट्ठे बिठाए जावन। ये शरीयत के खिलाफ है। कतन भी ऐसा नहीं होना चाहिए। औरतां अलग होवन, मर्द अलग होवन। आंदा मैं जदों जाके वेख्या ते औरतां ते बंदे कट्ठे बैठे होए। पीर साहब चार पाई ते लेटिया होया, नाल हुक्का पीवे पिया रोज़ियां च। मैं बूहे दे अगे खड़ा हो गया। मैं परेशान हो गया कि हुणे जिम्मेदार लोग ने, मैं गरीब आदमी हाँ। मैं अगर दसा तो ना आखना साडे पीर दी तो बेइज्जती कीती है, तो मता मेरे मैं खामोश ही रहना। वो खामोश हो गया तो पीर साहब आंदे ने, मौलवी साहब अगां आ जाओ। उन्हें आख्या जी बुजुर्गों की अगां आना है? मैं तो समझिया कि बुजुर्ग आए ने ज़ियारत करना, तो तुसी रोज़ियां विच हुक्का पे पींदे हो। बड़ा दुख होया मैनू। वो अगुण पीर साहब की आखदा है? पीर साहब आखदा है, वो हुक्के नाल रोज़ा नहीं टुटदा। हुण इस फकीर नूं भी गुस्सा आया या मगरू बुजुर्गों की ताकत मिली कि इन्हों खौफ नहीं हुंदा, इन्हों गम नहीं हुंदा। उस फकीर ने आख्या, पीर साहब तेरा तो खाना खुदा ने खराब किया है, इन्हां दियां बेड़ियां ही तो वट्टे ना पा। हुण इन्हां कोई आलम आखे, कोई मौलवी आखे कि हुक्का ना पीवो, तो इन्हां आखना साडी सरकार ने फरमाया है कि हुक्के ना रोज़ा नहीं टुटदा। ये किसी दी भी नहीं मनणगे, ते तू इन्हां दा तां खाना खराब ना कर। पीर साहब बड़े गुस्से च आ गए। पीर साहब गुस्से नाल आखदे ने, वो तैनू पता नहीं मैं कौन हाँ? ये आंदा जी मैं सुनिया हा कि रोज़ियां च तू कैद हो जाना है, तो तू तो साडे पिंड आ गया। उन्हें सही जवाब दिता कि तू शैतान है। रोज़ियां च कैद होंदा तो तू तो साडे पिंड आ बड़े। इंज ध्यान रखना है, कोई पिंड शैतान ना आ जावे,
ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੀਰ ਸਮਝਦਾ ਰਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਰੱਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਰਾ, ਦੌਲਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੁੱਟੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਜਹन्नम ਨੂੰ ਜਾਵੇਂ। कुल्लो उनासिम बे इमामिहिम, अल्लाह ताला फरमाते ने हर गरोह क़यामत के दिन अपने पेशवा के साथ होगा। मियाँ मोहम्मद बख्श इसे आयत का तर्जमा फरमाते ने, जिस डब्बे का कुंडा यारो नाल इंजन जुड़ जावे, भावें की कुछ भरिया होवे वो खिंची ले जावे। वो जेड़े पासे इंजन जाना है ना, डब्बियां उदे ही जाना है। तो जे खुदा दा कोई कामल वली मिल गया तो जे कुत्ता जन्नत च जा सकता है, कुरान आखदा पिया है। तो इसे उम्मीद ते अल्लाह दे वलियां दे संग रल जाओ, उस कुत्ते तरह साडे ते भी खुदा रहमत कर देवे। पर जे वली होवेगा तां ते जे कोई बंगी पोस्ती बेनमाजी दीन तू दूर ते तू उहदे नाल इंदे जी तवीज़ दा बड़ा असर है। मैं जी इंदे कोल पेड़ा कराया तो वो मझ मिल पई, मैनू जी इंदी दुआ दिती तो मैनू अल्लाह ने पुत्र दे कई तां दे ने पीरां ने दे छड़े। एक बजुर्ग कोल एक माई गई, वो अजे भी लड़का जिंदा है। मैं उन्होंने पिंड विचों गल सुनी, उस बजुर्ग ने दुआ की, अल्लाह ने उन्होंने बच्चा दिता तो माई ने उनका नाम रख दिता पीरां दिता। कुछ दिनों के बाद वो माई गई उस बजुर्ग कोल ते बजुर्ग ने पूछा इहदा नाम की रखिया है। उस माई ने दसिया पीरां दिता। आ फरमाया जे अल्लाह ना देवे तो पीर दे सकते हैं, इनका नाम अल्लाह दिता रख। कोई आम पीर हुंदा वो बड़ा खुश होवे आ, नाले झूमे आ, नाले लोकां नूं आख्या मैं पुत्र दिता। पुत्र जो देना है तो मझ उन्हां कोल आण के मंगदा पिया है। वो पुत्र महंगा या मझ महंगी? आंदा मैं तेनों दुआ लेके ते पुत्र ले दिता, मझ दे मैनू। तो जे पुत्र तू खुदा को लेके दे सकना, अल्लाह को मझ भी एक ले ला। मझ उन्हां गरीबां दी खोलदा पिया ते दावा यह करदा पिया पुत्र मैं लेके दिता है। इन्हां चीज़ां दा ख्याल रखना है। एक जगह तो ऐसा हो रहा, मेरे पीर दा गुलाम उत्थे पहुँच गया। वो पीर उन्होंने कह रहा सी कि मैनू आ मझ दिओ, मझ उन्हां दी चंगी है। वो आखण भी है कि गां ले ला, एक मंजी बिस्तरा ले ला, तो साडा अल्लाह ने एको एक पुत्र दिता है। वो आंदा मैं लेके दिता अल्लाह को। वो डर जावन, वो आखण या मझ रख लो तो या पुत्र रख लो। ऐसा खुदाई दावा पे करे। वो तो वो फकीर चला गया। वो फकीर ने उस पीर नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया। उस आख्या जे पुत्र थोड़ा इनकी बददुआ नाल मर जावे ना तो मैनू तुसी पुत्र बना के सारी जिंदगी घर रख ले। वो धक्के धुक्के मार के कढ़िया तो पिंडों वाह फासले ते नार आई, उत्थे जाके बह रहा। तो जाके नाल दे छड़िए नूं आंदा है जा उन्होंने आख गां ते वो मंजी दिओ चा। वो फकीर आखे जो तुसां दिता ना उनका इशा है तो फिर मैं थोड़े खिलाफ हो जा। इन्हां लोकां को डरो नहीं, अल्लाह तो डरो, गुनाहां तो डरो, गरीबां दी हां तो डरो, गवांढियां नाल बदसलूकी ना करो, अपनियां बीवियां ते जुल्म ना करो। उन्हां नूं खर्चा देवन लगा तो केड़ा तंग पै जाना है। ते दाड़ी मुना मुना के भला हिसाब लामी के कितना खर्चा हो गया, सिगटां ते कितना खर्चा हो गया। जे बीवी खर्चा मंगे तो उन्होंने आंदा तो फजूल खर्च ही बड़ी। ये तेरी फजूल खर्ची तो नहीं ना, अपनिया हत्थां दे नाल अपनी दौलत नूं अग लाउणा। मजदूरी भी करना है, तेनू ये नहीं समझ आउंदी कि दुध सस्ता है सिगटां नाल, बिदाम सस्ते ते जे आखिए बिदाम पियो नहीं जी मैं गरीब बंदा तो सिगटां पी लेना है, इहदा मतलब यह गरीबां नूं खंड दा कड़ा ही चंगा। तू गरीब किवें? खुदा दे रस्ते ते देना होवे तां मैं गरीब हाँ। कई बार मसीतां नूं वाश लगदी है, मौलवी की खिदमत करनी हुंदी है तो कितने लोग आंदे ने असीं गरीब हाँ। तो जे बच्चे की शादी करे तो फिर आतशबाजी कितनी चला छड़दा। उदों गरीब नहीं रहिंदा, उदों कर्जा लेके भी ले आउंदा।
अल्लाह तबारक ताला को डरो, जेड़े मसले शरीयत दे ने उन्हां ते अमल करो। जिन्नू तू खुद गुनाह समझना वो तो छड़, चल मौलवी नूं ना छड़, मौलवी दी गल ना मान। एक बंदा मैनू किसी शहर च फोन पे करे, आज मैनू मसला दसो। मैं आख्या बेटा तू शहर च रहना है तो उतों किसी आलम को पुछ ला, मैनू जो तू इतना फोन किया। आखे नहीं जी मैनू मौलवियां ते यकीन कोई नहीं। मैं आख्या तेरे माँ ते प्यो का निकाह भी मौलवियां पढ़िया ही, उस ते यकीन किवें कर लिया तू? एडी गल उच्ची कर छड़नी, एवें हमाकत दीयां गल्लां कर छड़नी। मौलवी दीन दे सिपाही ने, मौलवी तेरे प्यो का जनाजा पढ़िया, कल नूं हो सकता तेरा भी पढ़े। जे तू इहो जी गल करके ते अपने इमाम का दिल दुखा छड्डिया होया, भला सोच खां जदों जनाजा पढ़दा होवेगा की पढ़दा होवेगा? बावें दुआई पढ़दा होवेगा, दिल उहदे विच ही होवेगा कि इस जालम मैनूं बेइज्जत कीता। ते जे तू उहदी खिदमत करदा होवेगा ते जबान नालों कलमे पढ़दा होवेगा, दुआई पढ़दा होवेगा, ते दिल उहदा रोंदा होवेगा, या अल्लाह दी बख्शिश कर दे, ते पूरे नमाजियां नालों पूरे पिंड नालों ये मेरी ज़्यादा खिदमत करदा। मैं थानू वजीफा दसना जेड़े मेरे पीरां ने मैनू दस्या, जी हाजी साहब दस रहे सन कि पूरे पिंड च बंदा बेनमाजी कोई नहीं। ये कोई सौखा काम है तो एक घर तो विखाओ, पूरे पिंड विच कोई औरत कोई मर्द बेनमाज कोई नहीं। 10 साल का बच्चा उसे तहज्जुद नहीं छड्डदा, पूरे पिंड च दाढ़ी मुनाउंदा कोई नहीं ते मुट्ठी तो घट कटाउंदा कोई नहीं। जदों अजान होंदी है तो पूरा पिंड बाजमात नमाज पढ़दा। एड्रैस मेरे को ले लो, तो जे इन्हां कम्मां विच कोई कमी बेशी होवे तो किराया मैं देवांगा। बल्कि पूरे पिंड विच ना शरीयत दा कानून समझो नाफज। आप फरमाते ने मेरे पास डंडा नहीं है कि मैं लोगों को डंडे से ऐसा किया, मैं लोगों को अल्लाह का जिक्र बताता हूँ। अल्लाह का नाम जो है ये पाक है, तो जिस दिल में ये रखा जाता है वो दिल भी पाक हो जाता है। तो जे टैंकी में पानी साफ होवे ना तो टूटियां मुड़ आपे ही साफ आवन लग पेंदे। तो जे टैंकी च गंदा होवे, टूटियां सोने दियां लाओ, भाई पानी तो वही आना जो टैंकी है। जे दिल गंदा होवे ना, भावें हाफज बन जा, भावें हाजी बन जा, भावें पीर बन जा, काम गंदे ही करेंगे। वो वजीफा सीख लवो, माशाअल्लाह। ये तो मस्जिद भी भरी पई है, बाहर भी लोग बड़े बाहर खड़े भी मैंने नज़र आ रहे हैं। वो जे उस तरह मैं उंगल रख के दस नहीं सकता। मैं वैसे थानू दसना अल्लाह के फजलो करम, मैनू यकीन है कि जेड़ा गुड़ खावेगा उनका मुँह मिठा हो जाएगा। तो जो गुड़ लेके खावे ना तो फिर तो मुँह मिठा नहीं होगा। फिर महीने पिछे मैनू टकरे आखे जी मैं तो गुड़ लिया तेरे को, मेरा तो मुँह मिठा होया कोई। ये हो सकता है कि गुड़ कोई खावे तो मुँह मिठा ना हो? ये वो नहीं हो सकता। तो इनदे नाल वध यकीन रख के अल्लाह पे फरमाते ने कि जेड़ा जिक्र करदा उन्दियां परेशानियां मुक जांदियां। अला बे जिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। इत्थे खब्बे पासे पसलियां च दिल है। अगर बीबियां माइयां बहना सुनदियां ने तो वह भी सुनन। औरतां नूं तुसीं अगे भी इंज ही दसने हैं, मर्दां दे दिल ते उंगल ला के दसने हैं। इस टाइम मेरे अपने नफ्स की कमज़ोरी समझ लो, शरारत समझ लो, मैं इतना दस नहीं सकता। ये तरीका थानू समझाउना, करन ना फायदा होवेगा। खब्बे पासे इत्थे पसलियां च दिल हुंदा, इत्थे तुसां ख्याल रखना कि साडा दिल पढ़ रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। चलदे फिरदे उठदे बहंदे खांदे पींदे हर वक्त अपने दिल च पढ़ना है अल्लाह 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 अल्लाह। वुजू होवे या ना होवे, बंदा पाक होवे या ना पाक होवे, काम करदा होवे या वेला बैठा होवे, दस्त बकार दिल बा यार, हाथ कार की तरफ दिल परवरदिगार की तरफ।
थोड़े दिनों में अल्लाह के फजलो करम नाल ये खुद ब खुद चल पवेगी। वो ज़रूरी नहीं कि तू बुढ़िया होके मरना है, ज़रूरी नहीं कि तू बीमार होके मरना है। बजुर्गी चिट्टियां वालों में नहीं, बजुर्गी चिट्टे दिल में होंदी। जदों में किसी का दिल साफ हो जाएगा बुजुर्ग बन जाए। जदों दिल जिंदा हो जाएगा, चूं दिल जिंदा शब्द हरगिज़ न मीरद, चूं जिंदा गश्त ख्वाब शम नगीरद। जब दिल जिंदा हो जाता है फिर इसको मौत भी नहीं आती और नींद भी नहीं आती, फिर ये चलता ही रहे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जेड़ा बंदा गर्मियां च मरदा है उसनू तीसरे दिन मिट्टी खाना शुरू कर देंदी है। जेड़ा बंदा सर्दियां मरदा है उसनू दूसरे दिन मिट्टी खाना शुरू कर देंदी है। जिस बंदे का दिल जिंदा हो जाएगा उनके कफन के नेड़े भी मिट्टी नहीं आवे। फकीरन आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। जिमें प्यास लगी होवे तो बंदा जबान नाल पानी 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 तो नहीं आखदा, लेकिन ख्याल पानी वाली होंदा। इस तरह जिक्र करना है। अल्लाह की जात मैनू भी करन दी तौफीक देवे, थानू भी जिहड़ियां मैं गुजारिशातां कीतियां ने अल्लाह मैनू भी अमल की तौफीक देवे, थानू भी अमल की तौफीक देवे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम है रहमान तेरा हम बड़े नादान हैं, भूल हो ही जाती है क्या करें इंसान हैं। हम बने हैं आदि मुजरिम तू मगर तो अब है, अब तो तेरे दर पे आए अगरचे ना फरमान हैं। तू भी है रहीम मौला मुस्तफ़ा भी रहीम है, रहमतल लिल आलमीन दोनों जहां की जान है। तू न बख्शेगा खुदाया कौन बख्शेगा हमें, कमली वाले के खुदाया हम सगे दरबान हैं। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद वालिही व स्वहाबी अजमाइन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।